पटना एयरपोर्ट आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जैसे आपको लगेगा कि हम बैंगलोर एयरपोर्ट पे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। जब हम लोग पटना एयरपोर्ट आते थे तो बस स्टैंड वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अब जो है पूरा मेट्रो शहर की तरह इस नए एयरपोर्ट को बनाया गया है। मेन रोड से एंट्री लेंगे तो ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये सीधा फ्लाईओवर आपको डिपार्चर की तरफ पहुंचा देगा है। और जब आप अंदर जाएंगे एक लग्जरियस फीलिंग आने वाली। मल्टी लेवल पार्किंग है, 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। लगभग 64 चेक इन काउंटर है और अंदर वीआईपी लॉन्च भी बनाया गया है। साल में 1 करोड़ लोग जो है पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग से 1 करोड़ लोग आगमन और प्रस्थान कर सकते हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए से बना पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। फाइनली ये 3 तारीख से आम जनमानस के लिए खोल दिया गया। अब जो लोग पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से यात्रा करेंगे वो अब नई टर्मिनल बिल्डिंग से जो है यात्रा करेंगे। यहां पर 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई गई है। ऊपर डिपार्चर है, यानी आप जो है वहां से जो है प्रस्थान कर सकते हैं, और नीचे जो है नीचे का जो फ्लोर है वो आगमन के लिए रखा गया है। यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है और 1200 करोड़ रुपए के लागत से बना जो ये पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग है, ये पूर्णतया अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 64 चेक इन काउंटर है और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पटना बिहार की संस्कृति सभ्यता का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। साथ में एक लग्जरियस फीलिंग आने वाली है। जैसे आप दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता का एयरपोर्ट देखते थे, अब उसी तरीके की फीलिंग जो है पटना एयरपोर्ट पर आने वाली है, क्योंकि यहां पर अब नया टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो खोल दिया गया है। मल्टी लेवल पार्किंग है। इसके बाद आप ट्रेवलर के माध्यम से सीधा डिपार्चर तक जा सकते हैं। ऊपर जो फ्लोर आपको दिख रहा है वहां पर डिपार्चर रखा गया है, और जब आप यात्रा करके वापस आएंगे तो आप नीचे जो है अपनी कार से आगमन कर सकते हैं, मतलब जो है आगमन कर सकते हैं, यानी ऊपर प्रस्थान, नीचे आगमन। अभी हम लोग पार्किंग में हैं और पीछे हमारे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और ये 3 तारीख को लोगों के लिए खोला गया जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको पूर्णतया बंद कर दिया गया, और आज जब मैं 5 तारीख को यात्रा कर रहा हूं तो मैंने सोचा कि आपको इस टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में बताया जाए। दरअसल जब पटना का एयरपोर्ट का जिक्र होता था तो एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग नजर आती थी, लेकिन अब जो है पूरा मेट्रो शहर की तरह इस नए एयरपोर्ट को बनाया गया है। ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको जो है डिपार्चर सेक्शन देखने को मिलेगा, और उस डिपार्चर सेक्शन में 64 विभिन्न एयरलाइंस के जो है चेक इन काउंटर बनाए गए हैं, जहां पर आप लगेज चेक इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास लेकर अंदर की यात्रा कर सकते हैं। अंदर वीआईपी लॉन्च भी बनाया गया है। इसके बाद मल्टी लेवल पार्किंग से आप जब ट्रेवलर के माध्यम से जाएंगे तो सीधा जो है डिपार्चर हॉल की तरफ पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग से लगभग 3000 लोग जो है वो अप एंड डाउन एक दिन में कर सकते हैं, यानी आगमन और प्रस्थान कर सकते हैं एक दिन में। और इसकी जो सालाना कैपेसिटी बताई गई है वो लगभग 1 करोड़ की बताई गई है, यानी साल में 1 करोड़ लोग जो है पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग से 1 करोड़ लोग आगमन और प्रस्थान कर सकते हैं। जब आप मेन रोड एयरपोर्ट से एंट्री लेंगे तो ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये सीधा फ्लाईओवर आपको डिपार्चर की तरफ पहुंचा देगा, यानी ऊपर 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 जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जो फ्लोर की, ये सीधा डिपार्चर की तरफ जाएगी। इसके बाद अगर आपको किसी को पिकअप करना है, यानी कोई आगमन कर रहा है, पटना आ रहा है, तो अगर आपको लेने जाना, उसको पिकअप करने जाना, तो आप नीचे से जो है वहां से पिकअप कर सकते हैं। यानी पूरा सेक्शन जो नीचे का है वो पिकअप के लिए छोड़ा गया है, और ऊपर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से डिपार्चर के लिए रखा गया है। जब हम लोग पटना एयरपोर्ट आते थे तो बस स्टैंड वाली फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था कि हम लोग किसी बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर आए, क्योंकि एक ही जगह अराइवल था, एक तरफ ही डिपार्चर था। अंदर जाने पर घुसते ही तुरंत एयरपोर्ट खत्म हो जाता था। लेकिन जब इसकी नींव रखी गई और 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो इसको पूर्णतया जो है पूरी तरीके से भव्य रूप देने का प्रयास किया गया और मेट्रो शहर जैसा वाला एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया गया। अब जब यहां पर आप घुसेंगे तो अब आपको लगेगा कि हम बैंगलोर एयरपोर्ट पे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, या फिर जो है हम जो है मुंबई के एयरपोर्ट पे, इस तरीके की फीलिंग्स आएगी। और इसकी दरकार जो है वो बिहार के लोगों को कई सालों से थी, क्योंकि बिहार के लोग ये सोचते थे कि पटना एयरपोर्ट कब भव्य बनेगा, कब बड़ा बनेगा। अब शायद से ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी यहां से शुरू हो सकती हैं, क्योंकि टर्मिनल का विस्तार किया गया है और ज्यादा चेक इन काउंटर बनाए गए हैं एयरलाइंस को ध्यान में रखते हुए। तो अभी हम ऊपर चलने वाले, डिपार्चर करने वाले, और हम आपको दिखाएंगे अंदर का भव्य रूप, जिसको देखकर आप खुद को ये फील करेंगे कि हम सच में जो है कहीं ना कहीं किसी बड़े एयरपोर्ट पर खड़े हैं। पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग शुरू कर दी गई है मित्रों। अभी हम लोग डिपार्चर सेक्शन पे हैं। ये पूरा जो ऊपर का फ्लोर है ये डिपार्चर के लिए रखा गया है, और इसके नीचे अराइवल रखा गया है। जब आप अब पटना में आएंगे तो आपको मेट्रो शहर वाली फीलिंग्स आने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से पटना एयरपोर्ट की पुरानी वाली बिल्डिंग थी, अब उसको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया, पुरानी आवागमन के लिए रोक दिया गया है। नए टर्मिनल बिल्डिंग को 3 तारीख से ऑपरेशनल इस पे आवागमन शुरू हो गया है। और ऊपर अभी हम जहां खड़े हैं ये डिपार्चर सेक्शन है, नीचे अराइवल है।
3000 लोग जो है अप एंड डाउन इस एयरपोर्ट से रोज कर सकते हैं। सालाना जो इसकी कैपेसिटी है वो लगभग 1 करोड़ की रखी गई है, 1 करोड़ पैसेंजर्स की। 1200 करोड़ रुपए की लागत से पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार की गई है। ऊपर जो है डिपार्चर सेक्शन है और नीचे अराइवल मल्टी लेवल पार्किंग से आप सीधा ट्रेवलर के थ्रू जो है आप डिपार्चर में आ सकते हैं। और जो है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो अपनी भव्य रूप को अब धारण कर रहा है। ये पूरी तरीके से अब आपको दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कलकत्ता जैसी वाली फीलिंग्स आने वाली जब आप पटना एयरपोर्ट पर आएंगे। अभी हम लोग डिपार्चर सेक्शन पे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ अपनी गाड़ियों से उतर कर आप सीधा जो है वो प्रस्थान कर पाएंगे। नीचे अगर आपको किसी को पिकअप करना है तो आपको नीचे आना होगा, यानी इस फ्लोर के नीचे जहाँ पर आगमन सेक्शन बनाया गया। टोटल 64 जो है वो चेक इन काउंटर बनाए गए विभिन्न एयरलाइंस के। और अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा बोर्डिंग और चेक इन करने में, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतया जो है पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए ये नया टर्मिनल जो है वो विस्तार किया गया है। 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है। मल्टी लेवल पार्किंग से आप सीधा जो है ट्रेवलर के थ्रू डिपार्चर सेक्शन में आ सकते हैं। ऊपर डिपार्चर सेक्शन है, यहाँ पर आसानी से अब आप अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे। पूरा जो है इधर लेन बनाया गया है, इधर आप सेक्शन से साइड में जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, अपने पैसेंजर्स को, अपने यात्रियों को आप उतारेंगे और चले जाएंगे। और नीचे जो है वो अराइवल का सेक्शन रखा गया है, आगमन का। तो पूर्णतया ये भव्य रूप ले रहा है। पहले इधर दिखा दीजिए, आपको फ्लाईओवर से जो है सीधा जो है प्रस्थान की तरफ आना होगा, यानी डिपार्चर की तरफ। इसके बाद फिर आपको सीधे इधर से ही यू टर्न लेते हुए आपको इधर उतर जाना है। जब आपको किसी को ड्रॉप करने आना हो, पिकअप करने आना होगा या लेने आना होगा, कोई किसी को अराइवल में होगा तो आपको नीचे आना होगा। यानी पूरी तरीके से ये भव्य रूप ले चुका है पटना एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल। अंदर भी बहुत खास है, वीआईपी लॉन्च बनाया गया है, जो है 64 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं विभिन्न एयरलाइंस के। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या चेक इन और ड्रॉप में नहीं होगा। और आपका कार्य जो है पिछली बार लेट होता था पिछले टर्मिनल पर, वो अब नए टर्मिनल पर ज्यादा अच्छे से होगा।